हेलो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ अपना प्यार से खमरिया। मैं अब आ गया हूँ रोड पे। ये है पंचायती इमामबाड़ा। इसको हम बड़ा इमामबाड़ा भी कहते हैं। अगर हमें कुछ भी ऑनलाइन मंगाना होता है तो हम यही बड़ा इमामबाड़ा एड्रेस डालते हैं, यहीं पे आ जाता है। इसके ठीक सामने रायपुर वाला इमामबाड़ा। देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना हुआ है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा गाँव। इस वक्त मैं सबसे ऊंची छत पे चढ़ा हूँ ताकि मैं अपने पूरे गाँव को अच्छे से कवर कर सकूँ। मेरे गाँव के चारों तरफ जो है पेड़ ही पेड़ हैं, बीच में गाँव है। हमारे यहाँ मुहर्रम की 7 तारीख मनाई जाती है और 7 तारीख को इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। बहुत सारे लंगर भी चलते हैं। ये जो रोड देख रहे हैं ये पूरी तरीके से सजा दिया जाता है मुहर्रम की 12 तारीख तक के लिए। और ये पोर्शन जो है जहाँ पे टावर है ये पौटा है। ये तक खेत खलियान होते हैं। अब अगर बात करें मस्जिद की तो हमारे गाँव में 6 मस्जिद है। छोटा सा गाँव है, इसके 6 मस्जिद है। इसके साथ साथ एक इमामबाड़ा और है कुरैशी में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको ये इमामबाड़े के साथ साथ आपको जो है वो मैं पंडरी, पृथ्वीपुर और पौटा के भी इमामबाड़े दिखाता हूँ। ये देखिए अभी हम आ गए कुरैशी मोहल्ले में। भैंसिया बंद हुई है तो आप समझ जाइए कि पहुंच ही गए कुरैशी मोहल्ले में। और ये सामने जो दिख रहा है ये है इमामबाड़ा, कुरैशियों वाला इमामबाड़ा। ये भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। जितने इमामबाड़े हैं 7 तारीख को टोटल पूरी तरीके से सजा दिए जाते हैं अच्छे करके। इसके बाद अब मैं चलता हूँ पौटा। ये शाम का दिलकश मंजर के साहिल। यहाँ से हो ये मार्केट स्टार्ट। कपड़ों की दुकानें, ज्वेलरी या चप्पल उप्पल जो भी खरीदना होता है यहीं सब कुछ मिल जाता है। आराम से किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुहर्रम की 10 तारीख का मेला भी पौटे में लगता है क्योंकि पौटे में ही करबला है और करबला जो है वो 12 गांव के लोगों के हैं। इसलिए 12 गांव के लोग जो है वो करबला पे आते हैं। 10 तारीख को वहीं पर मेला लगता है। और ये कब्रिस्तान थे, थोड़ी सी 10-12 कदम चल के ये आ गया इमामबाड़ा। पौटे में मुहर्रम की 8 तारीख मनाई जाती है। 8 तारीख पौटे में होती है, 7 तारीख खमड़िया में होती है। इसके बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ पंडरी। पंडरी में होती है मुहर्रम की 9 तारीख। हमारे गांव में ये की है सरकारी अस्पताल है और ये वो पुल है जहाँ हमें डूब के जाना होता है पंडरी जाने के लिए, क्योंकि हल्की सी बारिश में यहाँ कमर कमर तक पानी भर जाता है। खैर, जाने वाले जाते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। फिलहाल अभी हम चलते हैं पंडरी में, आपको दिखाते हैं पंडरी का इमामबाड़ा। पहुंच गया हूँ पंडरी। ये है पंडरी का इमामबाड़ा। अभी तो सब पता है जब मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है तो इस पे कलर वगैरह करे जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत अच्छी सजावट होती है। इसके ठीक पीछे एक और इमामबाड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है बड़ा सा गेट लगा हुआ, ये मदरसा है। इसके ठीक बराबर में एक इमामबाड़ा है। मुहर्रम की 9 तारीख पंडरी में होती है और 9 तारीख जो पृथ्वीपुर में भी होती है। दोनों जगह सेम तारीख है, मुहर्रम की 9 तारीख दोनों जगह पे होती है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पृथ्वीपुर। पंडरी से 100-150 मीटर की दूरी पे एक शॉर्टकट रास्ता है पृथ्वीपुर जाने का। जो हम पैदल होते हैं तो हम ये रास्ता इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि जब छोटे थे तो हमें बाइक नहीं मिलती थी, पैदल ही घूमना हुआ करता था, इसलिए पैदल ही घूमते थे। और यही वो रास्ता है जिससे हम पृथ्वीपुर आसानी से जल्दी पहुंच जाया करते थे। चलिए चलते हैं पृथ्वीपुर। ये आया पृथ्वीपुर। ये है सरकारी स्कूल। अगर उस साइड से तो पहले गाँव पड़ता है, पर उल्टी साइड से पहले स्कूल पड़ा है। और ये है पृथ्वीपुर का इमामबाड़ा। इमामबाड़ा ज्यादा उस टाइप का नहीं बना हुआ जिस टाइप का अभी हमने आपको पहले 2-3 दिखा चुके हैं। खैर, यहाँ पे मुहर्रम की 9 तारीख बहुत धूमधाम से होती है। सबसे बेहतरीन सजावट जो होती है पृथ्वीपुर में ही होती है। अब चलते हैं विक्रमपुर। ये आ गए हम विक्रमपुर। विक्रमपुर में तो इमामबाड़ा कोई नहीं है, पर यहाँ पे लंगर जरूर 10 तारीख को होता है। और यहाँ के विक्रमपुर के जो समोसे हैं, 1 रुपये समोसा। बंदे ने क्वांटिटी कम कर दी तो क्वालिटी वही रखी है। 1 रुपये समोसा आज के जमाने में कहाँ मिलता है। ये होटल जहाँ पे 1 रुपये समोसा मिलता है। ये है चौराहा विक्रमपुर का। अब चलते हैं घर की तरफ अपने। घर पे जाने से और ये वो फील्ड जहाँ पर हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, इसी फील्ड में आके खेलते हैं, बराबर में मदरसा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ की स्टेशन। ये खमड़िया में स्टेशन है, पौटा के नाम से है। और यहाँ पर मिलता है टिकट। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ हमारे यहाँ की स्टेशन। काफ़ी जगह भी बनी हुई है, सुबह सुबह रनिंग के बहुत काम आती है हमारे ये प्लेटफॉर्म। शाम के टाइम स्टेशन पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी बेहतरीन लगता है। स्टेशन के पास में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ ही पेड़ हैं। क्या चलते हैं अपने गांव में। अब आ गए फिर से जहाँ से ब्लॉग किया था स्टार्ट। मैंने आपको अपने पूरे गांव के बारे में बता दिया है। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।